भारत बांग्लादेश रिश्तों में विश्वास की कमी। बांग्लादेशी राजनयिकों का कहना है कि ढाका की अपेक्षा थी कि भारत अवैध घुसपैठ पर बयानबाजी करने में संयम बरतेगा और 1996 की गंगा जल संधि को आगे बढ़ाने जैसे जरूरी मुद्दों पर अधिक ध्यान देगा। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार को काम संभाले 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उनके नेतृत्व से शुरुआत में जो उम्मीदें थीं, उसके उलट भारत बांग्लादेश के रिश्ते कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं जैसे अंतरिम सरकार के मुश्किल महीनों के दौरान थे। बयानबाजी नहीं, काम चाहिए। श्री रहमान के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत ने 2 बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी। पहली कोशिश विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की, जिन्होंने 31 दिसंबर 2025 को ढाका का दौरा कर श्री रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया था। दूसरी कोशिश विदेश सचिव विक्रम मिस्री के जरिए हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता लेकर गए थे, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 फरवरी को श्री रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। लेकिन सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के सूत्रों का कहना है कि सिर्फ ऐसे शिष्टाचार वाले कदम ही काफी नहीं होते हैं। बीएनपी के भीतर एक असरदार धरा ऐसा महसूस करता है कि नई सरकार के प्रति सद्भावना दिखाते हुए भारत को उन कड़े और दंडात्मक कदमों को वापस लेना चाहिए था जो उसने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान उठाए थे। इन कदमों में बांग्लादेश से आने वाले सामानों के लिए मालों की आवाजाही को फिर से शुरू करना, बिजनेस और मेडिकल वीजा समेत सभी तरह की वीजा सेवाओं को पूरी तरह बहाल करना और बांग्लादेशी सामानों के बाजार तक पहुंचने की पाबंदी को हटाना शामिल था। बांग्लादेश के मुताबिक इनमें से एक भी कदम अभी तक लागू नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि इन फैसलों को वापस न लेकर भारत ने श्री रहमान को पहले से कोई राहत या प्रोत्साहन नहीं दिया है, जिन्हें भारत के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने से पहले जमाते इस्लामी और भारत विरोधी कई छात्र संगठनों से निपटना होगा। दूसरी तरफ बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं ने जनता के बीच इस बात को स्वीकार्य बनाकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश की है कि पद से हटाई गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में होना दोनों देशों के रिश्तों को पीछे नहीं धकेलेगा। ये अंतरिम सरकार के उस कड़े रुख से बिल्कुल अलग है जो उसने पहले अपनाया था। लेकिन यहां भी ढाका को लगता है कि भारत की तरफ से उनकी इस कोशिश को कोई तवज्जो नहीं मिली है। सबूत के तौर पर वे पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की जीत के बाद दिल्ली के सरकारी बयानों में अवैध घुसपैठ शब्द के आक्रामक इस्तेमाल का हवाला देते हैं। बांग्लादेशी राजनयिकों ने साफ कहा है कि ढाका को उम्मीद थी कि अवैध घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी कम होगी और वीजा बहाली तथा 1996 की गंगा जल संधि को फिर से शुरू करने जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ढाका ने हालात का जायजा लेने के लिए 7 से 8 अप्रैल को अपने विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को एक संक्षिप्त यात्रा पर दिल्ली भेजा था, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की थी। हालांकि असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव अभियानों में बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों के उछलने और देश से बाहर रह रही पूर्व पीएम शेख हसीना के ताबड़तोड़ इंटरव्यूज से ये साफ हो गया है कि बांग्लादेश में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद श्री रहमान की बीएनपी भारत को प्रभावित करने में नाकाम रही है। ढाका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि बांग्लादेश को भरोसा दिलाया गया था कि राज्यों के चुनावों की भाषा नई दिल्ली की विदेश नीति का हिस्सा नहीं होगी। इसके बावजूद अवैध घुसपैठ पर भारत के विदेश मंत्रालय के सख्त रुख ने ढाका के सचिवालय में धोखे का एहसास हो रहा है। खबरों के मुताबिक श्री रहमान को लग रहा है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने का रास्ता उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। इसलिए वे अब जून के आखिरी हफ्ते में मलेशिया और चीन के दौरे पर जाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और ये फैसला अंतिम दौर में है। बांग्लादेश की दुविधा हालांकि चीन की तरफ झुकाव होने के बावजूद इस सच को छुपाया नहीं जा सकता कि द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने की जिम्मेदारी जितनी भारत की है उतनी ही बांग्लादेश की भी है। 2024 के विद्रोह और उसके बाद अंतरिम शासन के कारण भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते टूटे हुए हैं, जबकि अगस्त 2024 के बाद से चीन, अमेरिका और अन्य देशों के साथ उसके संबंध काफी मजबूत हुए हैं। इसके अलावा व्यवहारिक तौर पर देखें तो मुख्य नदी पद्मा, जो भारत में गंगा है, पर भारत से पक्का भरोसा मिले बिना 2026 के बाद बांग्लादेश की अन्य योजनाएं आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएंगी।
नदी मामलों के विशेषज्ञ एनुन निशात ने कहा है कि 30 साल पुरानी गंगा संधि को नया रूप देने में देरी से गंगा कोबाड़क सिंचाई परियोजना मुश्किल में पड़ जाएगी, जिससे पश्चिमी और मध्य बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। पानी की तय सप्लाई न होने से आने वाले दिनों में फसलों की बुआई पर असर पड़ेगा, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी, जो पहले से ही ईरान पर अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण ऊर्जा संकट का मार झेल रही है। इन तमाम मुश्किलों का कुल असर तारिक रहमान सरकार पर दबाव बढ़ाएगा, जो पहले से ही देश में खसरे के सबसे बुरे प्रकोप ठीक से न निपट पाने के कारण आलोचना झेल रही है। इस बीमारी से कम 600 बच्चों की जान जा चुकी है। आलोचकों ने इस स्वास्थ्य संकट को कमजोर तरीके से संभालने और देश में बढ़ती यौन हिंसा की घटनाओं पर सरकार को घेरा है। ये कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का संकेत है, जो अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों के बाद से अब तक पटरी पर नहीं लौट पाई है। अगर श्री रहमान 31 दिसंबर 2026 की समय सीमा से पहले दिल्ली के साथ गंगा नदी समझौते को आगे बढ़ाने में नाकाम रहते हैं, तो प्रतिबंध के बावजूद जमीन पर लामबंद हो रही शेख हसीना की अवामी लीग समेत उनके विरोधी और मजबूत हो जाएंगे। जमीन पर मौजूद ये व्यवहारिक कारण दिल्ली और ढाका से समझदारी की मांग करते हैं, क्योंकि चुनौतियां जल्द ही बांग्लादेश को अपने घेरे में ले लेंगी और वो फिर से अस्थिरता की तरफ बढ़ जाएगा, जो कि खुद भारत के भी मौजूदा या दूरगामी हितों के खिलाफ है।